बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ेंगे मश्क नंबर 1 कसर 4। तो पहले हम अपनी 3 जो मश्क हैं ना वो हम मुकम्मल कर चुके हैं। तो उम्मीद है कि आप उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और आपको अच्छे तरीके से समझ भी आ रहा है। तो चलिए, तो आप तमाम लोगों से एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और ऊपर लाइक भी करना है और नीचे कमेंट्स में आपने कमेंट्स भी देने हैं। तो इन चीज़ों का आपको आपके यानी होगा तो कुछ नहीं, आपको इन अगर ऐसे कर देंगे, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना ताकि हर आने वाली मेरी वीडियो आपको मिलती रहे। तो बगैर टाइम को वेस्ट करते हुए हम चलते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। तो आज का हमारा लेक्चर है मश्क नंबर 1 कसर 4 और इसके आज हम सवाल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारा सवाल है, क्या दर्जा झेल ज़रबी कालिब मुमकिन है या नहीं। हमने पहले तो ज़र्ब करने से पहले हमें वैसे चेक भी यही करना होता है कि आया कि ये आपस में ज़र्ब हो सकते हैं या नहीं। तो आपको सिंपल सा मैं और इजी वे में समझाता चलूँ तो ज़र्ब उस वक्त मुमकिन होंगे जब पहले कालिब के कालम, याद रखें, पहले कालिब के कालम दूसरे की कतारों के बराबर होंगे। यानी पहले कालिब जो होगा ना आपका, उसके कालम और जो दूसरा है उसकी कतार है। मतलब ये आपके सामने जो दो हैं देखें, ये पहला कालिब है ना, इसके कालम और इसकी कतारें अगर ये बराबर होंगे तो ज़र्ब मुमकिन है, अदरवाइज ज़र्ब मुमकिन नहीं। तो आप देखते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली आपने ये करना है, आपने इनका ले लेना है मर्तबा। देखें इसका मर्तबा कितना है, देखें 2 कतारें हैं जी। बाय कालम चेक करें कितने हैं, 1 और 2 कालम हैं। इसका देखें जनाब 1 और 2 कतारें होंगी। कालम कितने हैं, 1। अब यहाँ मैं आपको सिंपली और इजी वे में समझाता चलूँ हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। तो इनको आपने कैसे सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, मैंने तारीफ़ में कहा है कि ज़र्ब उस वक्त मुमकिन होगी जब पहले के कालम, मतलब इसके कालम कितने हैं, 2 हैं देखें, और इसकी कतारों के बराबर आ जाएं। अब देखें ये दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो आप लिखेंगे मुमकिन है। क्या लिखेंगे जी, मुमकिन है। अगर ये बराबर नहीं होंगे तो हम लिखेंगे मुमकिन नहीं है। अब इस पे चलते हैं, देखें इसकी 2 कतारें और 2, देखें 2 कतारें हैं, 2 बाय कालम चेक करें, एक ये और एक ये, 2 कालम हो गए जी। इसका चेक करें, इसके भी 2 कतार और 2 कालम हैं, 2 बाय 2। अब ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब है ये भी मुमकिन है। अब मुमकिन है मतलब ये ज़र्ब हो सकते हैं। अब इस पे आ जाएं आप, तो इस पे देखें कितना, अब इसकी कितनी कतारें हैं जनाब, देखें 2 कतारें हैं जी, 2 बाय, और कालम आपको पता है क्या है, 1 है। इसका देखें एक कतार और दूसरी कतार, 2 बाय कालम देंगे कितना, एक ये कालम और एक ये कालम, कितने कालम हो गए, 2। अब देखें ये बराबर हैं, बिल्कुल नहीं है। अगर नहीं है तो हम लिखेंगे मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है, मतलब ज़र्ब मुमकिन नहीं है। तो चलते हैं हम दूसरे यानी चौथी जो उस पर चलते हैं। आप देखिए इसमें कितनी कतारें हैं, एक ये होगी, एक ये होगी और एक ये, कितनी कतारें होगी, 3। कालम देखें जनाब, एक ये कालम हो गया और एक ये कालम, कितने कालम हो गए, 2। अब इस पे आ जाएं, कितनी कतार हैं, एक ये कतार होगी, एक ये कतार होगी, 2 बाय कालम देखें, एक ये कालम, ये कालम, ये कालम, कितने हो गए, 3 कालम। अब देखें ये बराबर है ना, बिल्कुल हैं। जब ये बराबर होंगे तो ये ज़र्ब मुमकिन है, तो हम लेकिन मुमकिन है। अब इस पे आ जाएं जनाब, कितनी कतारें हैं जनाब, एक ये कतार होगी, एक ये कतार, 2 होगी। कालम बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 3 होंगे, एक ये कालम, ये कालम और ये कालम, कितने हो गए, 3।
कतारें इसकी चेक करें दूसरे कॉलम की, एक ये, 2 और 3, कितनी कतारें होगी? 3। कॉलम चेक करें, ये हो गया कॉलम और ये हो गया, कितने हैं? 2। अब ये बराबर हैं तो आप लिखेंगे मुमकिन है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको अगर ये समझ आ गया है तो इस क्वेश्चन में आपका टेस्ट होगा, आपने बताना है कि ये ज़र्ब हो सकेगा या नहीं। तो इसके लिए आपको कोशिश करनी है, आपने सिर्फ और सिर्फ पहले ये देखना है, दोनों का आपने मर्तबा मालूम कर लेना है और उसमें आपने देख लेना है कि पहले के कॉलम दूसरे की कतारों के बराबर हैं तो ज़र्ब मुमकिन है। अगर ये ऐसा नहीं है, अगर ये वाली सूरत हाल आ जाती है कि देखें जहाँ पर जो तीसरी जुज़ में ये बराबर नहीं थे तो ये ज़र्ब मुमकिन नहीं है। आपने बस ये लिख दिया। अगर ऐसे सवाल पेपर में आ जाए जहाँ पर ये आप पहले के कॉलम दूसरे की कतारों के बराबर ना हो और आपको कह दे कि इसको हल करें, तो आपने नीचे सिर्फ ये लाइन लिख देनी है कि गालिब का ज़र्ब मुमकिन नहीं है। बस आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि अगर ए और बी हो तो ए बी और बी ए मालूम करें। तो सबसे पहले हम ए बी मालूम करते हैं। ए बी का मतलब क्या है? अब ये क्या है? ज़र्ब हो रहे हैं। अब इनको हमने क्या करना है? ज़र्ब। पहले ए की रकम लिखे हैं जी। ए की क्या है? 3, 0, -1 और 2। आगे बी है जी। बी की कीमत क्या है? 5 और 6। अब आपने इसको शुरू नहीं कर देना, आपने पहले निकल लेना है मर्तबा। देखें इसका है 2/2। इसका क्या है जी? कितनी कतारें हैं? 2/, कॉलम 1 है। अब ये देखें बराबर है ना, इसका मतलब है कि ये ज़र्ब हो सकते हैं। तो ज़र्ब कैसे की जाती है उसका लिए आपको सिंपली आपने पहले कतार लेनी होती है और दूसरे का कॉलम, ऐसे यानी कतार कॉलम से होगी। ठीक है ना, ये आपने असूल जहन में रखना है। क्या करें जनाब, ये मखलूक भी आ जाती है, इनको भी शायद पढ़ने का ज़्यादा शौक़ है तो इसलिए ये भी आ जाते हैं। तो आपने इनको बुरा नहीं मनाना, आपने इनको भी पढ़ाना है साथ साथ। चलें, इंसेक्ट डोंट कम हियर अगेन, यू आर डिस्टर्बिंग अस, you are wasting our time, don't come again, if you come again I will punish you don't mind, because ये अल्लाह के मखलूक है, ये भी चलते फिरते हैं तो इनको क्या पता कि क्या हो रहा है। तो चलिए चलते हैं, अब हम इसको करते हैं ज़र्ब। तो ज़र्ब का मैंने आपको असूल बताया है कि पहले की कतार होती है, दूसरे का कॉलम होता है। अब देखिए पहले कतार हम ज़र्ब करते हैं। 3 को किससे ज़र्ब करेंगे जी? बिल्कुल 6 से। मतलब ये पहला था और यहाँ पर पहला ये था, अब ये दूसरा है। हाँ, दरमियान में आपने क्या लिखना है? जम्मा। ये आपने असूल दरमियान याद रखना है कि दरमियान में क्या आएगी? जम्मा। अब ये दूसरा है और यहाँ पर दूसरा क्या है? 5 है। 0 ज़र्ब 5। पहली कतार पहला कॉलम हो गया। अगर यहाँ पर दूसरा कॉलम होता तो फिर भी हम कहते पहली कतार दूसरा कॉलम। अगर तीसरा होता तो फिर हम कहते पहली कतार तीसरा कॉलम, वो भी ज़र्ब करते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ एक कॉलम था, हमने कहा पहली कतार पहला कॉलम हो गया। अभी क्या है? दूसरी कतार पहला कॉलम, यानी -1 ज़र्ब होगा। पहला क्या है? यहाँ पर पहला 1 था और यहाँ पर पहला 6 है। दरमियान में बिल्कुल जमा आएगी। 2 मल्टीप्लाई होगा किससे? 5। यहाँ पर दूसरा ये था और यहाँ पर दूसरा। अब हम इसको क्या कर लेते हैं? हल कर लेते हैं। अब 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18, 5 0 0, -6 कम 6, तो माइनस के 6 आ जाएंगे और जमा 5 2 10। तो ये आप जमा करें 0 और 18 में जमा करें तो क्या जवाब आएगा? 18 आएगा बिल्कुल। और माइनस के 6 हैं, जमा के 10 हैं, तो जमा के कितने बच जाएंगे? 4। ये हमारा क्वेश्चन हल हो गया है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो चलिए उसके बाद हम करते हैं बी ए। तो पहले हम लिखेंगे बी की रकम। तो बी की रकम हमारे पास क्या है? 6। ये देखें सामने आपके 6 और
5 है। उसके बाद ए है, ए की कीमत ये आपके सामने है 3 0 -1 2। अब पहले आपने क्या करना है, बिल्कुल मर्तबा लेना है। इसकी कितने कतार हैं जी, 2 कतार हैं। कॉलम कितने हैं जी, कॉलम बिल्कुल 1 है। देखेंगे ये कॉलम है। अब इसके देखें 2 कतारें हैं और कॉलम भी 2 हैं। क्या ये ज़रूर मुमकिन है? बताएं जी। आप लोग सोए हुए हैं, जाग रहे हैं, दिमाग की बत्ती जल रही है, मासूमाना ख्वाहिशात अंगड़ाइयाँ ले रही हैं? अगर ले रही हैं तो जमाया तो नहीं आ रही, तो देखें ये ज़रूर मुमकिन है या नहीं है। अगर है तो इसका मतलब है आपको किताब लिखनी चाहिए। अभी मैंने समझाया है कि इसकी जब ये आप पहले के कॉलम दूसरे की कतारों के बराबर नहीं होंगे तो ये ज़रूर मुमकिन नहीं होती। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आपने सिर्फ क्या लिख देना है कि ये ज़रूर मुमकिन नहीं है, ये बस आपने सिंपल लिख देना है। तो आपको अगर ये 3 नंबर का 4 नंबर का होगा तो 4 मिल जाएंगे, 2 नंबर का होगा तो 2 मिल जाएंगे। आपने सिर्फ ये लिख देना है, जैसे मेंशन लाजमी करना है। अगर करेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे, अदरवाइज आपके नंबर नहीं मिलेंगे। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। तो उसमें जनाब हमें कहा गया है कि मंदरजा झेल ज़रबी हासिल मालूम कीजिए। तो आइए मालूम करते हैं। सबसे पहले देखें इसके कितनी कतारें हैं। एक कतार है जी 1 बाय, और ये कॉलम कितने हैं जी 2 हैं। ठीक है, इसकी कतारें कितनी हैं जी 2 हैं। कॉलम कितना है जी 1 है। मतलब ये आपस में बराबर है ना जी, बिल्कुल हैं तो ये ज़ारब हो सकते हैं। आए करते हैं। अब पहली कतार पहला कॉलम, अब पहला पहले से ज़ारब होगा 1 4 से, और दरमियान में क्या आती है बोलें जी, जमा, बिल्कुल। और दूसरा क्या है 2 है, और यहाँ पर दूसरा क्या है 0 है। 2 ज़ारब 0। अब इसको हम देते हैं, क्या करें इन लोगों का। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें। 1 4 4 2 0 जी, कितना बोलें 0। शाबाश। हाँ, कुछ होते हैं ना 2 0 को 2 लिख देते हैं, तो उनके लिए है ना, उनको, आपके लिए तो नहीं है, बस उनके लिए कह देता हूँ ना। बाज़ औक़ात के 2 0 को कहते हैं ना कि ज़ार में भी, जैसे जमा में 2 और 0 को जमा करें तो 2 आता है, तो ज़ार में भी ऐसे, तो ज़ार में ऐसा नहीं होता। 0 जिसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसको भी 0 कर दें। और 4 और 0 को जमा करेंगे तो क्या आएगा 4। ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखें ये भी मल्टीप्लाई हो सकता है क्योंकि बिल्कुल ये सेम हमारे पहले जैसा है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहली कतार पहला कॉलम। अब एक ज़ारब होगा किसके साथ, बिल्कुल 5 के साथ। शाबाश। दरमियान में जी जमा, फार्मूले वाली है, हमारी अपनी नहीं है, लगानी है हर सूरत। और दूसरा क्या है 2, और यहाँ पर दूसरा क्या है 4, -4 से मल्टीप्लाई होगा। 5 कम 5 जमा 4 2 8 है जी। ये 5 जमा को माइनस से ज़ारब करें तो क्या आएगा माइनस, जमा माइनस माइनस। 5 जमा के हों और 8 हों माइनस के, तो माइनस के कितने बचेंगे जी 3। ये क्वेश्चन भी आपका हल हो गया है। अगर आपको कोई मसला आता है किसी को किसी भी टाइम, आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इन्होंने तो मेरा जीना हराम किया हुआ है, इन कीड़े मकोड़ों ने। आप इनके बारे में क्या कहते हैं, क्या करो इनका। ये भी पढ़ने आ गए हैं। आप तो जब पढ़ेंगे, ये तो पहले पढ़ने आ गए हैं। ये कहते हैं हमें समझाया जाए। चलो, मखलूक है अल्लाह की, कुछ नहीं कह सकते।
आए इसको हल करते हैं। अब बिल्कुल ये भी हो वैसा ही क्वेश्चन है तो ये भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। आए करते हैं इसको। पहली कतार पहला कॉलम -3 किसके साथ होगा? बिल्कुल यहाँ पर -3 और यहाँ पर पहला क्या है 4, दरम्यान में जी वही जमा 0 और दूसरा यहाँ पर भी क्या है 0। -3 और 4 को ज़र्ब करें तो -12, 0 को 0 से ज़र्ब करें तो 0 कोई कह दे ना 2 0 नहीं 1 0 होता है। ठीक है जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो -12 को 0 में जमा करें तो वही क्या आएगा -12। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहली कतार पहला कॉलम 6 ज़र्ब 4, यहाँ पर पहला 6 था और यहाँ पर 4 था और दूसरी जगह पर पहला 0 है और दूसरा भी 0 है। 6 4 24, 0 ज़र्ब 0 0, 24 में 0 जमा करें तो कितने आएंगे जनाब? 24, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी हल हो गया है। तो आइए अब पता चलेगा जनाब आपको के क्वेश्चन को कैसे हल करना है। पहले देखें हम इसका कर लेंगे मर्तबा, क्योंकि हमने इसका कर लिया था तो हमें पता नहीं। देखें ना यहाँ पर कर लिया था तो ये सारे एक जैसे थे तो हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमें पता एक का पता लग गया, मतलब ये सारे एक जैसे थे तो हमने कहा कि ठीक है जी, अगर एक जैसे हैं तो हमें करने की क्या ज़रूरत है। फिर हमने इसको हल कर दिया। तो आइए इसका पहले हम मरतबा देख लेते हैं जनाब। इसकी कतारें गिने, कतारें 1 कतार 2 कतार और 3 कतार, यानी 3/2 कॉलम। देखें एक ये कॉलम हो गया और ये 2 कॉलम हो गई। ठीक है जनाब, इसकी 2 कतारें और 2 कॉलम, मतलब ये बराबर है, ज़ारब हो सकता है। हाँ जी, जो क्वेश्चन आपने अभी तक पढ़े हैं ना उनका ये सरदार क्वेश्चन है। ठीक है उनका ये किंग है, बादशाह है उनका। ये कहता है जनाब आपने एक एक का तो कर लिया, आए इधर फिर देखें, तवज्जो दें कैसे करते हैं सवाल को। तो लेट्स स्टार्ट, इसको शुरू करते हैं जनाब। हमने ये तो डिसाइड कर लिया है कि ये इज़ पॉसिबल, दिस दैट क्वेश्चन solution is possible, so we try to solve these questions. Let's try. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहली कतार पहला कॉलम जी। अब एक ज़रब होगा 4 के साथ, मिडल में जमा बिल्कुल, 2 ज़रब होगा 0। ये पहली कतार पहला कॉलम हो गया। तो आइए चलते हैं। अब दूसरा कॉलम भी है ना, तो दूसरा कॉलम भी पहले कतार के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब पहली कतार दूसरा कॉलम, आपने थोड़ा सा वक्फा देना है। पहली कतार दूसरा कॉलम। अब 1 ज़रब 5, फार्मूले वाले 2 जमा 2 ज़रब -4। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अब ये पहली कतार पहले कॉलम के साथ भी होगी है, पहली कतार दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई भी हो गई है। तो आइए चलते हैं दूसरी कतार को। दूसरी कतार पहला कॉलम, अब -3 ज़रब होगा 4 और 0 ज़रब होगा दूसरा, यहाँ पर 0 था और यहाँ पर क्या है 0 है। अब पहली कतार पहला कॉलम हो गया है, दूसरी कतार पहला कॉलम हो गया। अब दूसरी कतार दूसरा कॉलम, -3 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, दरम्यान में फार्मूले वाले जमा और 0 ज़रब होगा -4। बिल्कुल उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ रहे होंगे। अगर फिर भी आपको कोई मसला आता है, आपको समझ नहीं आता, तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और जब मल्टीप्लाइज को हम आप करते हैं। आप दूसरा, अब एक बच गया है हमारे पास, तीसरा कॉलम पहली कतार, तीसरा कॉलम दूसरी कतार। अब 6 ज़रब होगा 4 जमा फार्मूले वाली, अब यहाँ पर माइनस तो अब ब्रैकेट में लिख देंगे, -1 ज़रब किसके साथ होगा जी? 0 के साथ। ठीक है जी। अब तीसरा कॉलम तीसरी कतार दूसरा कॉलम, 6 ज़रब होगा 5 जमा फार्मूले वाली, -1 है तो ब्रैकेट में लिख दें इसको, और -4 के साथ इसको कर दें मल्टीप्लाई। जी, यहाँ तक कोई मसला किसी को? उम्मीद है किसी को कोई मसला नहीं होगा। तो आए अब इसको हम हल करते हैं। 1 4 यहाँ पर पूरा आ जाएगा जी, बिल्कुल आ जाएगा।
4 एकम 4, 2 0 0। इसको हल करें 1 5 5 जमा माइनस माइनस 2 4 8, 3 4 12, किसके माइनस के, क्योंकि माइनस 7 है। 0 को 0 से ज़ार करें 0, इसको देखें। अब 3 माइनस को तो करें माइनस के 15 और जमा माइनस माइनस 0, 6 चौक 24 जमा माइनस माइनस 1 को 0 के साथ करेंगे तो 0, 6 5 30। अब देखें ये माइनस, अगर इनको आप मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, जमा 4 एकम 4। उम्मीद है कि यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। तो 4 में 0 जमा करें तो कितना आएगा जनाब, 4 आएगा। 5 जमा के माइनस के 8 तो बचेंगे माइनस के 3। माइनस के 12 में से जमा करें 0 तो माइनस के 12 ही आएंगे। माइनस के 15 में से 0 माइनस करेंगे तो वही माइनस के 15 ही आएंगे। 24 में से 0 माइनस करें तो कितने आएंगे, 24 ही आएंगे। 30 में जमा करेंगे 4 तो कितने आ जाएंगे, 34। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो आप इसको दोबारा रिपीट कर सकते हैं, अपनी विश के मुताबिक आप इसको रिपीट कर सकते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन 3 थे। उम्मीद है कि आपको ये समझ आए होंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर चलते हैं जी जनाब 4 पे, और इसको हल करने की कोशिश करते हैं। और उम्मीद है कि आप लोग सारे अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। तो ले जी, हमारे पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 4, और इसका पहला क्वेश्चन ए जो हमारे पास सामने है, आइए जिसको हल करते हैं। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जो सामने का, इसका मतलब है ये मुमकिन है। तो आइए हल करते हैं। पहली कतार पहला कॉलम, जी 2 ज़रब होगा 2 के साथ, दरमियान में जमा फार्मूले वाली 3 ज़रब होगा 3 के साथ। पहली कतार पहला कलम हो गया। पहली कतार दूसरा कलम रखवा देना है आपने। 2 ज़रब होगा माइनस 1 के साथ, देखो ना दूसरा कलम ये है, और 3 ज़रब होगा 0 के साथ, जमा फार्मूले वाली। फिर दूसरी कतार पहला कलम, दूसरी कतार दूसरा कलम, 1 ज़रब होगा 2 के साथ, जमा 1 ज़रब होगा 3 के साथ। अब दूसरी कतार पहला कलम हो गया। अब दूसरी कतार दूसरा कलम भी करना है। 1 ज़रब माइनस 1 हो जाएगा, जमा 1 ज़रब 0 हो जाएगा। और तीसरी कतार पहला कलम, तीसरी कतार दूसरा कलम, पहला कलम 0 ज़रब होगा 2 के साथ, जमा फार्मूले वाली माइनस 2 ज़रब होगा 3 के साथ। अब इसको तीसरी कतार दूसरा कॉलम 0 ज़रब होगा माइनस 1 के साथ, जमा माइनस 2 ज़रब होंगे 0 के साथ। यहाँ तक क्वेश्चन में अगर आपको मसला है तो बता दें। उम्मीद है कि आपको यहाँ पर कोई मसला नहीं होगा। 2 2 4, 3 3 9, 2 एकम 2, किसके, माइनस के, बिल्कुल। 3 0 0, 1 2 2, 1 3 3, जमा का 1 और माइनस का 1, तो क्या ज़रब करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1। 1 को 0 से करें तो क्या आएगा, 0। 0 को 2 से करें तो क्या आएगा, 0, जमा माइनस माइनस 2 3 6। अब इसको 0 को से करें तो क्या आएगा, 0। इसके साथ जमा लिख दें या ना लिख दें कोई बात नहीं है। 0 को माइनस 2 को करें 0 से तो ये भी क्या आएगा, माइनस 0। अब 4 और 9 कितने हो जाएंगे, 13। माइनस 2 और 0 क्या हो जाएगा, माइनस के 2। 2 और 3 कितने हो जाएंगे जी, 5। माइनस 1 और 0 माइनस 1, 0 और माइनस 6,
0 और -6 तो कितने आएंगे? -6। 0 में से 0 गया तो क्या बचा? 0। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अगर फिर कोई मसला आपको पेश आता है तो आप किसी भी टाइम कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए भी 1 मिनट की मैं ब्रेक लेता हूँ, उसके बाद फ़ौरन मैं आता हूँ। कहीं नहीं जाना, बैठे रहना है। आई एम कमिंग, जस्ट वेट 1 मिनट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलो जी बेटा, आ गए हैं आप। दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम, इसकी बीजों हल करते हैं। तो हमारे पास है जी दूसरा क्वेश्चन है। जी ये क्वेश्चन है हमारे पास दूसरा। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 -1 और 1। आपको पता लग तो रहा है कि कैसे ये हो जाएगा सर। कैसे? देखिए यहाँ पर इसके कॉलम देखने हैं, कितने कॉलम है? 1 2 3। इसकी तो तरह देखने हैं 1 2 3 तो बराबर है। इसका मतलब है कि ये ज़र्ब हो जाएगा। तो आइए करते हैं। पहली कतार, पहला कॉलम, 1 ज़र्ब 1, दरम्यान में फार्मूले वाली जमा, 2 ज़र्ब 3 और दरम्यान में क्या आएगी? जमा वाली हुई फार्मूले वाली 3 ज़र्ब -1। ये पहली कतार पहला कॉलम हो गया है। देखिए पहले कतार पहला कॉलम हो गया। अब पहले कतार दूसरा कॉलम होगा। देखें 1 ज़र्ब होगा 2 के साथ, जमा फार्मूले वाले 2 ज़र्ब 4, जमा फार्मूले वाली 3 ज़र्ब 1। पहली कतार पहला कॉलम भी हो गया, पहली कतार दूसरा कॉलम भी हो गया है। तो ये चलते हैं दूसरी कतार पहला कॉलम, दूसरी कतार दूसरा कॉलम। 4 ज़र्ब 1, 5 ज़र्ब 3, 6 ज़र्ब -1। अब दूसरी कतार दूसरा कॉलम, 4 ज़र्ब 2, जमा 5 ज़र्ब 4, जमा 6 ज़र्ब 1। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। आइए ज़र्ब करते हैं। 1 को ज़र्ब 1 से करें तो क्या आएगा? 1। 2 को 3 से करें तो कितने आएंगे? 6, जमा माइनस माइनस 3 एकम 3। इसको हल करें। 1 2 2 2 4 8, जमा 3 एकम 3। इसको करें 4 एकम 4, 5 3 15। ये जमा माइनस माइनस 6 एकम 6, 4 2 8, 4 5 20, 6 एकम 6। इसको अब कर लेते हैं। 1 जमा का 6 जमा के कितने? 7 में से 3 के कितने बचेंगे जी? 4। ठीक है जी, ये पहला हो गया। अब 2 जमा के 8 जमा के और 3 भी जमा के, तो जमा के कितने हो जाएंगे जी? 13। 4 जमा के और 15 जमा के 19 हो जाएंगे, और 19 में से 6 माइनस करें तो कितने बचेंगे जी? बिल्कुल 13 बचेंगे। 8 और ये 20 कितने हो जाएंगे? 28 और 6 तो कितने? 34।
उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई आपको मसला है तो आप किसी भी टाइम मुझसे पूछ सकते हैं, बिला झिझक, बिला किसी उज़र के, बिला किसी खौफ के आप किसी भी टाइम मुझसे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 की जज नंबर हम 3 को देखते हैं। तो हमारे पास है 1 2 3 4 -1 1। 1 2 3 4 5 6। तो इसको अब हम हल कर लेते हैं। पहले देखते हैं कि हो सकता है या नहीं। अब इसमें देखें कितने कतारें हैं, 1 2 3 कतारें हैं जी। कॉलम देखें, एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है, ये कितने हैं जी, 2 हैं। और इसकी देखें कतारें कितनी हैं, 2 हैं, कॉलम कितने हैं, 3 हैं। अब देखें ये बराबर है ना, तो ये ज़र्ब हो सकता है। तो ज़र्ब करते हैं, पहली कतार पहला कॉलम, पहली कतार दूसरा कॉलम, पहली कतार तीसरा कॉलम। अब देखें ये 3 कॉलम आ गए हैं यहाँ पर, तो 3 दफ़ा ही ज़र्ब होगा। पहले देखें पहली कतार पहला कॉलम, अब ये पहली कतार है ना, पहला कॉलम, एक ज़र्ब एक जमा फार्मूले वाली 2 ज़र्ब 4। ये पहली कतार पहला कॉलम हो गया, थोड़ा सा रुका देना है। अब पहली कतार दूसरा कॉलम, 1 ज़र्ब 2 जमा 2 ज़र्ब 5, ये हो गया। फिर पहली कतार तीसरा कॉलम, 1 ज़र्ब 3 2 जमा 2 ज़र्ब 6। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। तो फिर हम चलते हैं दूसरी कतार पहला कॉलम, दूसरी कतार दूसरा कॉलम, दूसरी कतार तीसरा कॉलम, 3 ज़र्ब 1 जमा 4 ज़र्ब 4। दूसरी कतार पहला कॉलम हो गया। अब दूसरी कतार दूसरा कॉलम, 3 ज़र्ब 2 जमा 4 ज़र्ब 5। अब दूसरी कतार तीसरा कॉलम, 3 ज़र्ब 3 जमा 4 ज़र्ब 6, ये हो गया है। फिर आए तीसरी कतार पहला कॉलम, तीसरी कतार दूसरा कॉलम, तीसरी कतार तीसरा कॉलम, -1 ज़र्ब होगा 1 के साथ, जमा फार्मूले वाली 1 ज़र्ब होगा 4 के साथ। फिर तीसरी कतार दूसरा कॉलम होगा, -1 ज़र्ब होगा 2 के साथ, जमा 1 ज़र्ब होगा 5 के साथ। फिर तीसरी कतार तीसरा कॉलम, -1 ज़र्ब होगा 3 के साथ, जमा 1 ज़र्ब होगा 6 के साथ। ये कतार थी ना, ये कॉलम थी, ठीक है। ये हमने हल कर लिया है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो उसके बाद हम इनको कर लेते हैं ज़र्ब। देखें एक कम एक हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएंगे जी, बिल्कुल। 1 2 2 हो जाएंगे, 2 5 10 हो जाएंगे, 1 3 3 6 2 12, 3 कम 3 4 4 16, 2 3 2 6 4 5 20, 3 3 9 4 6 24, -1 और -1 ज़र्ब -1 आ जाएगा, 4 कम 4, -1 और 2 क्या माइनस के 2 आ जाएंगे, 5 कम 5, -3 या माइनस के 3 आ जाएंगे, जमा 6 कम 6। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सवाल समझ आया होगा। तो एक और 8 कितने हो जाएंगे जी, 9 हो जाएंगे। ये कितने हो जाएंगे, 2 और 10 12। ये कितने हो जाएंगे जी, 15। ये कितने हो जाएंगे जी, 19। ये कितने हो जाएंगे जी, 26। ये कितने हो जाएंगे जी, बोलें जी,
33, ये कितने आ जाएंगे, माइनस का 1 है और 4 तो 3 बच जाएंगे, जमा के ये 2 है तो यहाँ पर भी बच जाएंगे 3 और यहाँ पर भी कितना बच जाएंगे 3। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल भी समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई मसला है तो आप किसी भी टाइम मुझसे पूछ सकते हैं। तो आए अब इसका हम कौन सा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ आ जाएगा। तो इसके लिए हम न्यू पेज पे चलते हैं। तो ये वो क्वेश्चन है जो आप लोगों को मुश्किल तरीन लग रहा होगा लेकिन वो है नहीं। इसको हम हल कर लेते हैं और ये वीडियो भी लेंथी हो रही है तो ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम इसको स्टॉप करते हैं। तो आपने बिल्कुल फोकस रहना है और क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना है और इसका आप समझ लें कि ये मेन क्वेश्चन है। तो लेट्स स्टार्ट, इसको शुरू करते हैं। 8, 5, 6, 4 और 2 -5 ओवर 2 और है हमारा -4 और 4। ये जो क्वेश्चन है अब आए हैं, इसको हम हल करते हैं। तो इसके लिए आपने बिल्कुल परेशान बिल्कुल नहीं होना, ये भी बहुत सिंपल इजी है और इसमें आपको बिल्कुल भी आप ये ना समझना कि ये क्या आ गया, ये 5/2 आ गया तो फिर क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं होगा जी। ये वो ऐसे होगा जैसे पहले हम करें। अब ये 2 कतार 2 कलम है, इसके भी 2 कतार 2 कलम है, तो हाँ ये इसका मतलब है ज़र्ब तो हो सकता है। तो आइए इसको ज़र्ब करते हैं। पहली कतार पहला कलम देखें, 8 ज़र्ब होगा 2, 5 -4। फिर पहले कतार दूसरा कलम 8 ज़र्ब होगा -5/2 जमा फार्मूले वाली। अब 5 ज़र्ब होगा 4। ऐसे करते हैं ना, बट देखिए पहली कतार ये पहला कलम हो गया है, देखिए फिर पहली कतार दूसरा कलम इस तरह, फिर दूसरी कतार पहला कलम दूसरी कतार दूसरा कलम, 6 ज़र्ब 2 जमा 4 ज़र्ब -4। दूसरी कतार दूसरा कलम 6 ज़र्ब -5 ओवर 2 जमा 4 ज़र्ब 4। 8 2 16 जमा -4 5 20। इसको आप काट दें, सिंपली काट दें, 2 कम 2 2 4 8। अब इसके क्या हो जाएंगे, 4 और 5 कितना देंगे -20 और 4 5 20। इसको कर लें जी 6 2 12 जमा -4 4 16। इसको कर लें जी 2 कम 2 2 3 6। इसको ज़्यादा करने पर माइनस के 15 जमा 4 4 16। 16 जमा के माइनस के 20 तो माइनस के 4, 20 माइनस के तो 20 जमा के तो क्या बचेगा 0, जमा के 12 माइनस के 16 तो माइनस के 4, माइनस के 15 और जमा का 16 तो क्या बचेगा जमा का 1। उम्मीद है कि आप लोगों को ये भी समझ आ गया होगा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं मसला आता है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगली वीडियो तक मिलते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं विद न्यू पैशन, विद न्यू ज़ील, विद न्यू एंथुसिज़म्स, विद न्यू courage and many other things I can speak. So till then, Allah Hafiz, see you in next video.